हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री के स्टार्ट करने चाह रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, वो भी 1995 में। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस। तो सैंड क्या होता है? हमारा एक फंडामेंटल सब्सटेंस होता है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक कैम्फोर, नेप्थलीन एंड ड्राई आइस। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कि हम कपूर की गोलियां ला घर पे डाल देते हैं ना, वो क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है कुछ टाइम बाद। या फिर हम रूम में परफ्यूम्स लगाने के लिए जो लेकर आते हैं, जेल्स आते हैं, ठीक है, रूम परफ्यूमर्स के लिए, वो भी हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। जैसे हम कार्स में यूज़ करते हैं, वो भी हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस हो रहा है? जिसमें कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन। रस्टिंग की वजह से जो आयरन का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम एक्वायर फिल्म brown substance, the substance is called rust and the process is called rusting. Rust is associated with degradation of iron based tools and structures, and rust has a much higher volume than the original mass of iron, so iron gains weight due to rusting. Rusting की वजह से जो आयरन में का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कोल्ड। ये क्या होता है? हमारा फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो कि वेपर से फिर दोबारा वाटर बन सकता है, वाटर से फिर दोबारा वेपर बन सकता है। जिन चेंजेस को हम देख सकते हैं और जिन चेंजेस को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं वो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस रिटेन्स इज आइडेंटिटी एंड चेंज इन फॉर्म और स्टेट विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट इज टेम्परेरी चेंज एंड इजीली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वैक्स, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक्सेट्रा। केमिकल चेंज होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते। इट्स अ परमानेंट चेंज एंड आर इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, जो कि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड, रस्टिंग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं। इट इज नॉर्मल सीन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर केप्ट इन ओपन एटमोसफेयर दे टर्न इनटू ब्राउन पाउडर विच इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, रस्ट ऑफ ब्राउन पाउडर इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कंपाउंड कॉल्ड टैनिनियम। नहीं भाई, टैनिनियम की वजह से नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन की वजह से जो है ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं आयरन के साथ, जिसकी वजह से कि फॉर्मेशन होता है आयरन ऑक्साइड का। तो इसमें हमारा ए ट्रू है, आर हमारा फॉल्स है। ठीक है, टैनिन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए यूपी आर ओ मेंस 2017 में पूछा गया था। विच वन ऑफ इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें कौन सा एक फंडामेंटल पार्टिकल है? तो वो है हमारा क्वैक। रिसेंट डेवलपमेंट हैज इंडिकेट दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बिल्ट आउट ऑफ स्टिल more elementary constitution called quarks. Hence, quark is the fundamental particle. Leptons and boson are some other fundamental. Leptons और boson साथ में quark, ये हमारे क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, याद रखना। एटॉमिक वेट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 20। 20 भारी होता है, 19-20 नहीं होता, 20 होता है। कहते हैं ना वो 19-20 का फ़र्क है बस भाई, फ़र्क ही होता है। तो 20, हैवी वाटर क्या होता है? 20। विच ऑफ द, ऐसा करके याद कर लेना, ट्रिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ जीरो चार्ज। भाई कौन सा पार्टिकल जीरो चार्ज होता है? न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन से? एल्फा पार्टिकल जो था वो हमारा WC रोनटेंग ने इन्वेंट कराया, डिस्कवर करा था। डिस्कवर नहीं करा था भाई, एल्फा पार्टिकल किसी और ने कराया। न्यूट्रॉन जो था वो था चैडविक ने। न्यूट्रॉन हमारा किसने करा था? चैडविक ने करा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट है, न्यूट्रॉन इज टू चैडविक। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स चैडविक इन 1932। इलेक्ट्रॉन किसने करा था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा था हमारा जे थॉमसन ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन में लगा रखा भाई। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन ने करा था। और अल्फा पार्टिकल रेज जो थी वो आइडेंटिफाई कर दी किसने? ईस्टर्न रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़ा होगा, गोल्ड फॉइल के ऊपर जो रदरफोर्ड मॉडल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम जो करा था अल्फा पार्टिकल की फाइंडिंग किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड
इलेक्ट्रॉन की करी थी जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की करी थी हमारी किसने, ईडी गोल्डस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियाई इज फॉलोइंग। जो न्यूक्लियाई का साइज होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। एटम्स विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो आइसोटॉप्स होते हैं जिनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर उनके न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। देखो ऊपर वाले जो होता है मैं अभी आपको बताया था ना, रदरफोर्ड, वो जी रदरफोर्ड ने ही करा था, ठीक है, स्टेबलाइज करा था एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। द एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियाई साइज इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर यूज़ करा था, ये एक्सपेरिमेंट करा था, ये उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करके एटम्स की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सब्सटेंस विच हैज़। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, जो भी तो हमने ऊपर पढ़ा था, जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं बस एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास डिफरेंट नंबर सेम, तो वो क्या होते हैं हमारे आइसोटोप्स। जैसे कि प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम क्या है, आइसोटोप्स हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ड्यूट्रॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। एन एटम कैन बी ब्रोक इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ड्यूट्रॉन इज अ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर देखा था हमने ड्यूट्रॉन क्या है, एक आइसोटोप है। न्यूट्रॉन वो डिस्कवर्ड बाय, किसने करा था न्यूट्रॉन की डिस्कवर, चैडविक ने करी थी, ऊपर पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉन की करी थी जे थॉमसन, प्रोटॉन यूगिन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियस ऑफ एटम आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के जो एटम्स में होते हैं, न्यूक्लियस के जो एटम होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। कौन से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल का पेयर है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स विद द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट with the large exactly opposite to that of electron, hence positron is called as the antiparticle for electron। इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल क्या होता है, पोसिट्रॉन। चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शंस पे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट इज द एलिमेंट विच only increase the velocity to forward reaction, only increase the velocity to backward reaction, increase the velocity of both forward and backward reaction by the same multiply। तो कैटलिस्ट हमारे क्या होते हैं, जो कि वेलोसिटी तो इंक्रीज करते ही करते हैं, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन भी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, और वो भी बिल्कुल सेम मल्टीपल में, ठीक है, ये नहीं कि किसी में कम कर दे किसी में ज़्यादा, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। क्वेश्चन वो 5th टॉपिक को चलते हैं, एसिड बेस सॉल्ट्स एंड पीएच। ये कब पूछा गया था क्वेश्चन, 1999, तो 2014 में पूछा है। गोल्ड स्मिथ यूजेस एक्वा रीगा विच प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एक्वा रीगा जो है जो हम बनाते हैं वो किस, उसमें हम क्या चीज़ मिक्स करते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो हम इसमें क्या करते हैं, आंसर है इसका बी, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करता है गोल्ड स्मिथ जब वो यूज़ करता है एक्वा रीजन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। मिल्क की जो पीएच वैल्यू होती है वो नॉर्मली 6.6 होती है, ठीक है, जो कि 6.4 से 6.6 तक करती है, जबकि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स शुड नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल सॉल्ट। डाइनिंग टेबल सॉल्ट्स के लिए कौन सा, सी सॉल्ट जो है वो डाइनिंग टेबल सॉल्ट के लिए यूज नहीं होता है। सी सॉल्ट जो है डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, और ये यूजुअली नॉट प्रोसेस्ड होता है, सो इट शुड बी यूज्ड एज नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल, क्योंकि ये प्रोसेस्ड नहीं होता और इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहला देख रहा है एसेशन रीजन, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ गिलास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। अच्छा, अ सॉल्यूशन ऑफ हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इन होमोजीनियस। अच्छा, तो इसका आंसर है बी, ए जो है वो ट्रू है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन तो है बट आर क्या है, फॉल्स है। रीजन पढ़ लेते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ गिलास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस हेंस ए इज ट्रू। अ सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर।
A solution having different composition throughout is called heterogeneous, hence reason is not correct. A solution में different जिसमें different compositions होते हैं वो heterogeneous होता है, और जिसमें same compositions होते हैं वो हमारा homogeneous होता है. Which of these is not a colloid? तो इसमें आइसक्रीम क्या है हमारी, colloid नहीं है. colloid होता क्या है? A solution in which the size of solute particles is intermediate between those in the true solution and suspension is called colloids. ठीक है. Soap solution, starch solution, milk, blood, honey are the examples of colloid. Among the given option, ice cream is not a colloid. आइसक्रीम क्या हमारी colloid नहीं है. ठीक है भाई, ब्लड है, हनी है, मिल्क है, ये सब हमारे colloid है, बट आइसक्रीम हमारी colloid नहीं है. मिल्क इन एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्सन. मिल्क क्या हमारा एक इमल्सन का एग्जाम्पल है, याद कर लेना भैया. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ नोबल गैस. इसमें कौन सी नोबल गैस नहीं है हमारी, एक्टिनियम नोबल गैस नहीं, बल्कि आर्गन, क्रिप्टन और रेडोन हमारी क्या है, नोबल गैसेज है. ठीक है. इन्हें नोबल और इनर्ट गैस भी बोलते हैं, जो कि हमारे ग्रुप 8 में आती है, जिसमें कि हीलियम आती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, रेडियन ये आती हैं, जिनोन, ये सब हमारी क्या है, हमारी इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज है. हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट जो प्रेजेंट है अर्थ पे वो क्या है, यूरेनियम है. भाई इसमें मरकरी, गोल्ड, कैल्शियम दिया हुआ है, बट जो हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट क्या है, वो हमारा यूरेनियम है. 7th क्या है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स. हैवी वाटर इज अ, ये ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कंपाउंड्स में. तो हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ मॉडरेटर. ये क्या है, एक मॉडरेटर है. हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O और ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ठीक है. चलिए, हैवी वाटर और न्यूक्लियर साइंस कंटेन ड्यूटेरियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. हाँ, ड्यूटेरियम कंटेन करता है. ठीक है, जो कि आइसोटोप है हाइड्रोजन का ही, अभी ऊपर पढ़ा था हमने. Both the temporary and permanent hardness of water can be removed by distillation. Distillation से हम hardness जो होती है water की वो हम remove कर सकते हैं. ठीक है. डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम यूज़ करते हैं सेपरेट कंपाउंड यूज़ करते हैं, फिर वो मिक्सचर कंटेन 2 मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट कंपोजिशन एंड हैव साइंटिफिक डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो इससे हम सेपरेट कर लेते हैं 2 मिक्सचर्स को, जिसकी वजह से कि हम टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों वाटर की रिमूव कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है वो है हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, अराउंड 75% पूरे यूनिवर्स में. ठीक है. उसके बाद हीलियम है. ठीक है. द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल. वनस्पति घी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग में, और वनस्पति घी जो उसमें हम गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन. वनस्पति घी मीन्स एनी रिफाइंड एडिबल वेजिटेबल ऑयल सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसमें कि हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से हम यूज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. अभी तो हमने पढ़ा था क्या होता है, निकल भी यूज होता है. पढ़ लेते हैं. हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस टू चेंज लिक्विड वेजिटेबल ऑयल इनटू अ हार्ड सेपरेट मैग्नेटाइट. इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम एज अ कैटलिस्ट. हैंस हाइड्रोजन इज यूज मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल. जो हम घी बनाने के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस, जो लिक्विड का जो होता है ऑयल का, उसे थोड़े हार्ड सेपरेट मैग्नेट में वो कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि हम निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम का यूज़ करते हैं. ठीक है. निकल भी लिख रहा है, पैलेडियम और प्लेटिनियम भी लिख रहा है भाई, फिर तो इसमें पी भी होना चाहिए. फॉलोइंग कैटेगरी यूजिंग हाइड्रोजन वेजिटेबल इनटू अ हार्ड पावर. इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग निकल. निकल यूज होता है, और प्लेटिनियम, प्लेटिनियम भी इसमें यूज होता है एज अ कैटलिस्ट. तो इसमें दोनों ही आंसर हमारे सही हो सकते थे, बी भी और सी भी. नाइट्रोजन, द गैस यूज टू इन्फ्लेट टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट के टायर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं. ठीक है. बिकॉज नॉर्मल एयर जो होती है एयरक्राफ्ट में वो एक्सप्लोड हो सकती है एक्सट्रीम टेम्परेचर, जबकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, तो ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती रबर के साथ, एंड ये कंबसन को सपोर्ट भी नहीं करती, जिसकी वजह से नाइट्रोजन सेफर चॉइस है एयरक्राफ्ट के टायर में फिल करने के लिए.
यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट। यूरिया क्या है हमारा, जो हम यूरिया यूज़ करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं वो जो हमारे यूरिया जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन ही होती है, नाइट्रोजन के साथ कंटेन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया। यूरिया को हम और क्या कहते हैं, कार्बेमाइड भी हम यूरिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच गैस हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन एटमोसफेयर। नाइट्रोजन है भाई सबसे ज़्यादा 78%, फिर ऑक्सीजन 21% है। अ पंजेंट स्मेल ऑफ्टन प्रेजेंट नियर द यूरिनल, यूरिनल के थ्रू जो पास में जो एक स्मेल आती है ना बहुत बुरी सी, वो होती है हमारी अमोनिया की। ईजिली सोल्यूबल इन वाटर इज अमोनिया, अमोनिया जो है वो ईजिली वाटर में सोल्यूबल होता है। विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, हमारी लाफिंग गैस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज इन क्रायो बैंक फॉर एक्स सीटो कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन उसमें नाइट्रोजन का यूज़ होता है, ठीक है। गैस जो कॉमनली यूज करते हैं हम क्रायो बैंक में एक्स सीटो कंजर्वेशन के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। गैस यूज्ड एज अ सिलो एनेस्थीसिया इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो सिलो एनेस्थीसिया देते हैं उसमें भी कौन सी होती है हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड को हम देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड होती है हमारी एनेस्थीसिया में जो यूज़ होती है, ठीक है, जिसे N2O भी बोलते हैं। N2O इसे एज अ लाफिंग गैस भी करते हैं, और इसे एक सिलो एनेस्थीसिया में भी हॉस्पिटल्स में यूज़ करा जाता है, ठीक है। लाफिंग गैस अभी तो पढ़ा था, क्या है लाफिंग गैस हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे ऑक्सीजन के कंपाउंड पे। द वाटर पॉल्यूशन इन अ रिवर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि एक वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन अमाउंट प्रेजेंट है, उसके थ्रू हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा जो वाटर का जो पॉल्यूशन है वो किस लेवल का है, ठीक है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी उतना प्योर और उतना अच्छा वाटर होगा। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन से क्या क्या क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2022 में ही पूछ लिया। थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का है सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है हमारी कार्बनिक की। थर्मोडाइनेमिकली ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, बिलो ग्रेफाइट इज केमिकली इनर्ट और रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रोप क्या नहीं है, ऑक्सो कार्बन क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप नहीं है। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। जैसे हमारा वो नहीं होता जिससे हम कंबेंशन करते हैं, जो फायर ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, वो गैस सी जो होती है फायर एग्जिस्टिंग्विशर जो होते हैं ना हमारे, जिनसे फायर को बुझाते हैं, अगर आप उसे किसी एक बंद कपड़े के अंदर लेकर जलाएंगे तो उसके अंदर भी क्या है, हमारी ड्राई आइस बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है। और अगर उसे हम किसी तकिए के कवर में रख के अगर उसे चला देंगे तो छोटी छोटी जो है आपकी ड्राई आइस आपको मिल जाएगी उसमें लगी हुई, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसे बाहर निकलने के लिए जगह ना मिले तो। लीड पेंसिल, जो लीड की जो पेंसिल है वो क्या होती है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है। लीड की जो पेंसिल होती है वो क्या कंटेन करती है हमारी, ग्रेफाइट। लीड पेंसिल कंटेन्स ग्रेफाइट। लीड ऑफ पेंसिल इज ग्रेफाइट होती है भाई। ग्रेफीन, ग्रेफीन क्या है, हमारा एक नैनो स्ट्रक्चर है कार्बन का, कार्बन की एक नैनो स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे ग्रेफाइन बोलते हैं, ठीक है। इन ऑल बायो कंपाउंड द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन भाई हर जगह है, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक काम करता है हमारा कार्बन, मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारा कार्बन फॉर्म करता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतने नहीं करते हैं। कार्बन इज द एलिमेंट विच फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कौन फॉर्म करता है, कार्बन। कार्बन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बन किस चीज़ में फाउंड, लिग्नाइट में कार्बन होता है, टिन आयरन सिल्वर में कार्बन नहीं होता। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज soft with high moisture content. The lignite reserves are navally in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. लिग्नाइट एक कार्बन की तो फॉर्म है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं, कोल की फॉर्म है, सबसे बेकार। एक पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, एंट्रसाइड हो गया, बिटोनमस हो गया, ये सारी कोल्स की हैं, ठीक है। अभी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेथ, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूटेंट जो वो ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कि डेथ भी हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट कंटेन कार्बन, इसमें किस चीज़ में कार्बन नहीं होता भाई, सैंड में कार्बन नहीं होता। बाकी कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, तीनों में हमारे में क्या कार्बन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है हमारी, डायमंड है। ठीक है, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ डायमंड इज होमोजीनियस एंड इज कंसिस्ट थ्रू आउट। अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर ग्रेफाइट, कोल एक्सेट्रा। ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है हमारे एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। ड्राई आइज अभी तो पढ़ा था यार, ड्राई आइज कितनी बार पढ़ोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइज बोलते हैं, सॉलिड सल्फर को नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल टू, कार्बन भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, पर इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस, अब कहने का तो भाई ओजोन में भी कंफ्यूजन हो सकता है, तुम इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन कह सकते कि अल्ट्रावायलेट राइज को रोकता है। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क के लिए जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो क्या होता है हमारा, सिल्क। सिल्क इज अ प्रोटीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड है, अमीनो एसिड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ द सिल्क फाइबर एंड फाइब्रोन एंड सेरिक्रोन। Fibron is an insoluble protein. The primary structure of the protein consists of repeating sequence of amino acids. अमीनो एसिड्स करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, सेरिन, लैमिन, हैव नाइट्रोजन एज कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर केमिकल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस मैच स्टिक। मैच स्टिक्स में क्या फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं यार, सिंपल सी बात है, सब पढ़ते हैं। इस पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, स्टार्च एंड गिलू होता है। ठीक है, दीज केमिकल आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द मैच स्टिक। मैच बॉक्स स्ट्राइकिंग सरफेस कंटेन्स रेड फॉस्फोरस, पाउडर, गिलास एंड गिलू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैच स्टिक। मैच स्टिक को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं हम, रेड फॉस्फोरस का यूज़ होते हैं। Which of the following nutrient is most useful for enhancing oil content in mustard crop। मस्टर्ड क्रॉप में ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सल्फर। ठीक है, सल्फर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि फॉर्मेशन करता है अमीनो एसिड और सिंथेसिस करता है क्लोरोफिल का। एंड ऑयल इन मस्टर्ड सीड्स एंड इम्प्रूव्स ऑयल एनरिचमेंट। ऑयल एनरिचमेंट भी इसकी वजह से इम्प्रूव होता है। व्हेन केप्ट इन डार्कनेस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ग्लो स्पॉन्टेनियसली। जब हम उसे डार्कनेस में रखते हैं तो स्पॉन्टेनियसली कौन सा ग्लो होता है, वो होता है हमारा वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस ग्लोज स्पॉन्टेनियसली एज इट केप्ट इन डार्क ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। दिस कंबंसन ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन रिलीज हीट। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो अंधेरे में हमको दिखता है, जिसकी वजह से एक स्पॉन्टेनियस ग्लो होता है इसमें। अदर नॉन मेटल्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस या लैफिंग गैस। यूपीपीसीएस 23 अभी पढ़ते आ रहे थे हम, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का भी ऊपर पढ़ा था। नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, कितने उससे पढ़ते आ रहे हैं, मोनोऑक्साइड, कार्बन, भाई नाइट्रस ऑक्साइड होता है। 2023 लास्ट ईयर ही पूछा। स्मोकिंग इज एसेंशियली कोज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर की जो प्रेजेंस होती है वो स्मोक को बनाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सेकंड इज इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस पे जो क्वेश्चंस बने वो देख लेते हैं क्या है। हीलियम इज प्रीफर्ड ओवर हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज, क्योंकि हीलियम जो है वो लेस डेंसर होती है। डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। ठीक है, हाइड्रोजन इन एयर, हीलियम हल्की होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, एक्सप्लोजन कर जाती है जब भी वो मिक्सचर एयर के कांटेक्ट में आता है। तो हाइड्रोजन इज अ लाइटर एंड हीलियम देन हीलियम, बट हीलियम इज गिवन प्रेफरेंस ओवर द हाइड्रोजन गैस बैलून एज हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू एक्सप्लोड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट। जैसे ही हाइड्रोजन एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में ये एक्सप्लोड करता है, जबकि हीलियम नहीं करते, तो इसलिए हम हीलियम को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एयर। एयर में हमें कौन सी
रेडोन जो होती है वो हमें एयर में नहीं मिलती, जबकि आर्गन, नियोन, हीलियम क्या है हमारी एयर में अवेलेबल होती है। गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो गैस यूज होती है डिस्चार्ज ट्यूब्स में ऑप्टिकल डेकोरेशन एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो होती है क्या हमारी नियोन गैस का यूज होता है। ठीक है। 66 द गैसेज एम्प्लॉयड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स आर ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का यूज, गैस का यूज करते हैं हम रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज और डाइवर्स। और डाइवर्स जो होती है ना, जो डाइवर्स जाते हैं नीचे, मतलब ज़्यादा सी में, जो डीप सी में जो डाइव लगाते हैं, तो उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों होती है। ठीक है। रीजन ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी हीलियम इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग मिक्सचर्स फॉर डाइवर्स इन डीप सी। These mixtures are better than nitrogen oxygen mixtures for prolonged diving, as the blood will absorb only a limited amount of helium, whereas the nitrogen, its concentration can build up to dangerous level over a prolonged period। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक नाइट्रोजन लेंगे तो हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी, जो कि हमारे लिए हार्डियस होती है। बट जो हीलियम को होगा वो एक लिमिट तक ही हमारी ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब करती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस ऑफ मिक्सचर यूज बाय डीप सी। याद है वो डीप सी जो होते हैं, हमने अभी तो पढ़ा था मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल अभी अभी पढ़ के आए ऊपर। मेटल्स एंड मेटेलिक कंपाउंड्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, पहला सोडियम और पोटेशियम से जो भी क्वेश्चंस आए हुए वो है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या कितनी बार पढ़ोगे, कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये लो फिर से आ गया। अब क्या आ गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबको पता है सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीनेट होता है। ठीक है। वॉशिंग पाउडर, भाई वॉशिंग पाउडर निरमा वॉशिंग पाउडर में क्या होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है हमारा, क्या होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जैसा भी हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लेता है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। वॉशिंग पाउडर क्या होता है, मैं वॉशिंग पाउडर निरमा क्या था वो सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 69। केमिकल यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईटेबल आइटम्स को जो हम प्रिजर्व करते हैं उसके लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो हम करते हैं सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट जो होता है वो माइक्रोबल की जो ग्रोथ होती है उसे प्रिवेंट करता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता, जिसकी वजह से कि हमारे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है। और कुछ अलग भी प्रिजर्वेटिव ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि नाइट्राइड्स हो गया लाइक सोडियम नाइट्राइड, जैसे सल्फाइड्स हो गया लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो गए जैसे कि टोकोफेरोल्स हो गए, एकोरबाइक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। अभी हमने पढ़ा था सोडियम बेंजोनेट। भाई बिल्कुल सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ भी सी था, यहाँ भी सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। सेम वही सोडियम बेंजोनेट यूज होता है। मेटल विच रिएक्ट इंस्टेंटली विद वाटर, वाटर के साथ एकदम जो मेटेरियल रिएक्ट करता है वो होता है हमारा सोडियम। स्टोरेज ऑफ सोडियम मेटल इज डन बाय डिपिंग। सोडियम मेटल क्योंकि एयर से भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हम इसे कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, ये वाटर से भी कर जाता है, एयर से भी कर जाता है। ठीक है। रिएक्ट वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर ऊपर लिखा हुआ है, लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज वेरी वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, जो कि इमीडिएटली फायर को कैच कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 74। दीज डेज येलो लैंप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट। सन 2000 का क्वेश्चन है, अब तो एलईडी लाइट आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग, उनके अंदर जो गैस यूज होती थी वो हम सोडियम यूज करते हैं, येलो कलर की। सोडियम वेपर लैंप इज यूजुअली यूज एज स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट्स के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट्स लाइट इज मोनोक्रोमेटिक एंड डज नॉट डिस्ट्रैक्ट वाइल पासिंग थ्रू वाटर बल्ब्स। ठीक है, इसकी जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होती है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती जब पासिंग थ्री होते हैं वाटर बल्ब्स के थ्रू जब वो पास होता है। ठीक है, ऊपर पढ़ लेते हैं। सोडियम इज यूज इन येलो लैंप विच आर फ्रीक्वेंटली यूज इन स्ट्रीट लाइट। द लैंप वर्क बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क
through vaporizing sodium metal. It's light monochromatic and does not distract while passing through water bubbles. क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज प्रोड्यूस बाय सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, वो होता है हमारा रेड कलर। सोडियम क्रोमेट इज एन येलो टू रेड कलर, ठीक है, ये एक येलो से रेड कलर तक क्रिस्टलाइन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। अगर ये येलो होता तो हम येलो भी लगा देते। क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एन एंटी कलर। जो फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, अब तो खैर नहीं बनते, पहले यूज़ करते थे, और ऑल्सो यूज़ कर रहा है एंटी क्लोर, तो वो क्या होता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट हम यूज़ करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला होता है Na2SO3 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 द हाइप सॉल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी एज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है एज अ एक्वस सॉल्यूशन। 79 बेकिंग सोडा इज कॉमर्शियल। यार बेकिंग सोडा कितनी बार पढ़ोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रट लो, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। देखो सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था, तो क्या होता है बेकिंग, कौन सा एसिड यूज होता है बेकिंग पाउडर के एसिड, क्या हम यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड यूज होता है हमारे क्या बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो ये एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा एंड मिड एडिबल टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को मिलाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टार्ट्रिक एसिड का C4H2O3, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच अगर नेचुरली, जो कि नेचुरली होता है फ्रूट्स में, जैसे ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गए, टैमराइड्स हो गए, सम सीट्रस फ्रूट्स हो गए जो खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है। इसमें सॉल्ट्स होते हैं पोटेशियम बाइट्रेट कॉमनली नोन एज क्रीम ऑफ टार्टर, यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ फर्मिटेशन। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फूड टू गिव अ सोर टेस्ट, ठीक है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का क्या यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो क्वेश्चन है वो आए हैं, ठीक है। UPPSC ACF मेंस में पूछा गया था ये, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल। ऑयल में हम क्या स्टोर नहीं करते हैं, वो नहीं करते हम क्या मैग्नीशियम, जबकि सोडियम पोटेशियम लिथियम हम ये सारी चीज किसमें क्या है ऑयल में स्टोर करते हैं। डी क्या है मैग्नीशियम इज नॉट स्टोर्ड इन ऑयल, वे है सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर होते हैं किसमें ऑयल में, बिकॉज क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कर देते हैं एयर के साथ भी और पानी के साथ भी। तो अगर हम इन्हें ऑयल में या ओपन एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और ये फायर कैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यू यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग। फायर प्रूफ क्लोथिंग को यूज करने के जो हम बनाते हैं फायर प्रूफ जो क्लोथिंग बनाते हैं उसमें हम करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वो वेरी पुअर कंडक्टर होता है हीट का, और ये फायर को इतनी आसानी से नहीं पकड़ता। क्या एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम सल्फेट। जिंक, अब जिंक से जो क्वेश्चन बने वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजाइंग दी पोट्री। पोट्री जो पोइट्री को जो हम ग्लेजाइंग करते हैं तो उसमें हम कौन से यूज करते हैं, हम इसका करते हैं हम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज यूज्ड इन ग्लेजाइंग दी पोइट्री। सम अदर सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्लेजिंग। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, दी स्ट्रीट काली वाला गिव शाइनिंग अपीयरेंस बाय रबिंग अ शाइनी सिल्वर मटेरियल, व्हाट इज दैट मटेरियल मेड अप ऑफ। जो कलाई वाला जो होता है जो शाइनिंग अपीयरेंस देता है, रबिंग करता है सिल्वर मेटल की, ठीक है। शाइनिंग अपीयरेंस जो रबिंग और शाइनिंग सिल्वर मटेरियल की जो गिविंग होती है उसमें क्या होता है हमारी जिंक की कोटिंग होती है, जिंक की वजह से वो शाइन कर रहा होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, जो फॉलोइंग जो पेयर्स है वो हम करेक्टली मैच कर दें, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड जो है वो हम रैट पॉइजन, रैट को जो हम पॉइजन देते हैं ना, जो हम देख आते हैं कि चूहे मारने की दवाई जो आती है, तो चूहे मारने की दवाई में क्या होता है हमारा जिंक फॉस्फाइड होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसे हम हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल रेन कोज करता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। जो सिल्वर आयोडाइड यूज होता है हमारा आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं हम हॉर्न सिल्वर। वहीं उसके अलावा जो हमारा जिंक ऑक्साइड होता है ये तो एज फिलोसोफर्स वुल बोलते हैं, और जिंक फॉस्फाइड क्या होता है हमारा यूज रेड पॉइजन, ठीक है। फिलोसोफर वुल कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है जिंक ऑक्साइड होता है हमारा फिलोसोफर्स का
वुल, ये याद करना क्योंकि इसमें एक उसमें 4 क्वेश्चन से फिर से रिपीट कर सकता है क्वेश्चन से ही। यहाँ पे क्या आ गया 86। 86 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड चाइनीज व्हाइट। चाइनीज व्हाइट हम किसे बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, चाइनीज व्हाइट। कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन्स कैल्शियम। कौन सा मटेरियल कैल्शियम को कंटेन करता है, तो 87 का क्या आंसर है हमारा, जिप्सम। जिप्सम होती है। उसके अलावा चाइनीज किले जो होती है, चाइना किले क्या होती है, चाइना किलो को कैलोलाइनाइट भी बोलते हैं। कैलोलाइनाइट भी रिपीट हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा था, चाइना किले भी पूछा गया था, ठीक है। और कोरोडियम, कोरोडियम क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। वॉशिंग सोडा भाई कितनी बार पढ़ोगे, सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा तो 1000 बार पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। ब्लू विट्रॉल क्या होता है हमारा, कॉपर सल्फेट। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, तो प्लास्टिक ऑफ कैरियर होगा वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बेकिंग सोडा होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विच केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड इन ब्लीचिंग पाउडर, बताओ ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर हो गया तुम्हारा, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टिक। देखो वॉशिंग सोडा अलग होता है, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। और वहीं ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब मरकरी से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmg। दिस स्टेटमेंट Hg रेफर्स टू, मरकरी भाई, Hg किसके लिए, मरकरी के लिए यूज होता है। सिल्वर और गोल्ड, दिस सब्सटेंस यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन के लिए, क्या हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल रेन के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है क्या, देखते हैं। 91 सिल्वर सी, artificial rain is process cloud seeding which is a type of weather modification that aims to change the amount of precipitation falls from the cloud substance. Artificial rain produced by substance silver iodide जो करते हैं। और चीपर अवेलेबल ऑप्शन है हमारे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होती है, और इवन फाइनली पाउडर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी हम यूज कर देते हैं, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड हमारा क्या है, वो ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर सोल्ट यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर देखो कितना कितना कंफ्यूज करने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें क्या आएगा, सिल्वर आयोडाइड जो है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ बच्चे रट लेते हैं कि सिल्वर यूज होता है, सिल्वर नहीं, सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन दी फोटोग्राफिक प्लेट, अभी तो ऊपर पढ़ के ही आए थे हम, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यूजफुल एलिमेंट फॉर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यहाँ पे भी क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एसिड इन नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में हम कौन से मेटल को कर देते हैं, गोल्ड। गोल्ड मेटल इज अ मेटल दैट इज फाउंड इन इट्स प्योर फॉर्म इन नेचर। ओनली 2 मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट। जो गोल्ड और प्लेटिनियम जो वो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, इसके अलावा और कोई मेटल हमें ऐसी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आयरन। आयरन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज कॉल्ड एन एमेलगम। मरकरी और जिंक का जो एलॉय होता है हम उसे एमेलगम बोलते हैं, ठीक है, याद कर लेना। मरकरी और जिंक का जो होता है हमारा क्या एलॉय, उसको हम एमेलगम बोलते हैं। एमेलगम क्या होता है, मरकरी और जिंक का क्या होता है, एलॉय, ठीक है। अदर मेटल्स पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा, आयरन, प्लेटिनियम, गोल्ड, टंगस्टन। कौन सा सबसे हार्ड, अब आप करोगे आयरन, क्यों प्लेटिनियम क्यों नहीं हो सकता भाई, आंसर इज डी। इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टंगस्टन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। जो वहां पे दिए होते हैं ना उन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल टंगस्टन मेटल है। टफ इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टंगस्टन अच्छा इम्पैक्ट और स्ट्रेंथ में वीक है, बट अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ में देखते हैं तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, बस चलो यूपीपीसीएस ने आंसर दिया 1996 का, तो अब यूपीपीसीएस का भी रटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इनकरेक्टली मैच, सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई यूज नहीं होता भाई, टंगस्टन यूज होता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। बाकी देखते हैं, मैग्नीशियम यूज होते हैं हम कहते हैं फायरवर्क्स में, फायरवर्क मतलब जो पटाखों में वो मैग्नीशियम यूज होता है। यूरेनियम से एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है। जिंक से गिलेवेनाइजेशन होता है, क्या जिंक का यूज करते हैं हम गिलेवेनाइजेशन, जबकि सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं होता है, फिलामेंट का यूज होता है। मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग इनको मैच करना है। देखते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का हीट और बेस्ट कंडक्टर होता है हमारा सिल्वर, तो ए का 4 जहां भी भाई लगा दो डी, ए का 4 लग गया, आंसर इज डी, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लीड सबसे कम लीस्ट कंडक्टर होता है हमारा हीट का, डी का 2। मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मेलेबल, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेलेबल मेटल क्या होता है, गोल्ड। 1-1 ग्राम की अब ज्वेलरी बन जाती है यार गोल्ड की, और क्या लोगे आप, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट मेटल, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा, हमारा एल्यूमिनियम फाउंड होता है। चलिए, ब्लू विटोरियल इज यूज है, देखो ऊपर हमने ब्लू विटोरियल पढ़ा था कहीं ना कहीं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है ब्लू विटोरियल, जो कि कॉपर सल्फेट जो है वो फॉर्म करता है इसे। ओर्स एंड मेटलर्जी, एक सेकंड क्या है भाई इसमें पूरा पढ़ दे। कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट फॉर्म बाय ट्रीटिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कुप्रिक ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं हम कुप्रिक ऑक्साइड को, ठीक है। इट फॉर्म्स अ लार्ज ब्राइट ब्लू क्रिस्टल कंटेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाला एक क्रिस्टल फॉर्म कर देता है। एंड इट कॉमर्शियली नोन एज ब्लू विट्रल, जिससे कि ब्लू विट्रल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट यूटिलाइज कर होता है मेन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए एज अ पेस्टिसाइड, अच्छे एग्रीकल्चर पर्पज में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो कॉपर सल्फेट होता है, जर्मिसाइड, फीड, एडेप्टिव एंड सॉइल एडिटिविटी के लिए, ठीक है। चलिए, ओर्स एंड मेटलर्जी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किससे बनता है हमारा, बताओ भाई। एल्यूमिनियम बनता है हमारा किससे, बॉक्साइट से, सही है। कॉपर चिन्ह बार नहीं। पायरेट इज एन ओर फॉर कॉपर, कॉपर के लिए क्या होती है हमारी, पायरेट होती है। जिंक कैलेमाइन किसी और से बनता है, आयरन हेमेटाइट, आयरन हेमेटाइट है, जिंक कैलेमाइट है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, जहाँ पे बॉक्साइट होगा उससे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेंगे, कैलेमाइन से जिंक करेंगे, हेमेटाइट से आयरन करेंगे। बट जो कॉपर होगा, कॉपर को हम किससे करेंगे, पायराइट से करते हैं। बॉक्साइट किसकी और होती है, एल्यूमिनियम की होती है, अभी अभी पढ़ा था हमने। चलो, फ्यूल्स और एक्सप्लोजिव, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्यूल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन। जो ब्यूटेन होती है वो हमारी क्या बनती है, एलपीजी बनती है, ठीक है। एलपीजी में कॉमनली यूज करते हैं, प्रोपेन भी करते हैं, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथेन, इथाइलाइन, प्रोपलाइन, ब्यूटेलिन, आइसोब्यूटेलिन इसमें यूज होती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आर, अब यार हमने ऊपर पढ़े थे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, पिटेन, हेक्सेन नहीं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऊपर पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लो। प्रोपेन, बुटेन, आइसोब्यूटेन, इथेन, इथाइलिन, प्रोपलाइन, प्रोपाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन और ब्यूटाइलिन, ठीक है। तो सेम यार, ब्यूटाइलिन याद कर लो, आइसोब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, ठीक है। पाइलिन, जितने भी आइलिन है ना सारे इसमें ही है, आइलिन आइलिन वाले। और उसके बाद इथेन, आइसोब्यूट, देखो ब्यूटेन याद करोगे, ब्यूटेन से क्या होगा तुम्हारा, आइसोब्यूटेन यूज हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन और तुम्हारा इथेन, इथेन, प्रोपेन, बॉक्साइड पूछा, आगे चल के भी यही पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अभी तो यार ऊपर पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो, बिल्कुल अभी के अभी, ठीक है। क्या, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, इथेन होता है, अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। कौन कौन से, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, इथेन होता है, हाँ इथेन भी होता है, ये पढ़ा है हमने यहाँ पे, ये ना इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। देखो 2013 में यूपी आर ओ 2013 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। उसके ये 3 ऑप्शन थे, यहाँ एक में ही रख दिए। इसमें पूछना था विच इज द नॉट मेन कंपोनेंट, पर इसमें मेन कंपोनेंट पूछ लिया, तो इसमें से बी ई नन ऑफ दी अबव और मोर देन, हाँ तो मोर देन अबव आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, 1 molecule of hydrogen gas burns in excess of oxygen to give 290 kilojoule of heat. What is the amount of heat produced when 4 kg of hydrogen gas is burned under the same condition? तो C आएगा 580 kg, भाई फॉर्मूला इसमें लगा होगा। एक मॉलिक्यूल जो होता है 2 ग्राम के क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 4 ग्राम के हो गए कितने, 2 मॉलिक्यूल। तो हीट प्रोड्यूस वाइल बर्निंग 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 290 इंटू 2, 580 किलो जूल हो गया, बात खत्म, डबल हो गया। 4 2 ग्राम का था वो पहले, उसे 4 ग्राम का कर दिया, 1 मॉलिक्यूल था 4 ग्राम,
हीट प्रोड्यूस होगी तो डबल हो जाएगा 290 का, बात खत्म। आयोडेन गैस इज मिक्सचर ऑफ इंडेन, सॉरी आयोडेन नहीं, इंडेन गैस जो होती है वो उसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं भाई, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। आयोडेन इज द नेम ऑफ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एलपीजी फॉर डोम, ओहो इंडियन है, आयोडेन आयोडेन पढ़ रहे हैं यार। इंडियन का सिलेंडर भी याद है, तो एलपीजी करती है। एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन इथेन अंडर हाई प्रेशर। अगर हम इसके ब्यूटेन प्रोपेन इथेन कहाँ आएगा भाई, ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये आ रहा है भाई सी। इंडियन इंडियन गैस है भाई, आंडेन अंडेन इंडेन पता नहीं क्या पढ़ रहे थे हम। अगर कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाता है, उससे भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसलिए ध्यान लगाकर आराम से पेपर देना आपको 2 दिन बाद। दी स्मेल ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी, या एलपीजी की तो क्या है, इथाइल, इथाइल मैट के पेटेन यूज़ करते हैं हम, जिससे कि एलपीजी में गैस जो स्मेलिंग सब्सटेंस आता है, ठीक है, इथाइल मैट कैप्टन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, सबसे जो कम पॉल्यूशन करता है वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज नॉट कॉमर्शियली प्रोड्यूस, कॉमर्शियली प्रोड्यूस क्या नहीं होती, बायोगैस जो है। बायोगैस इज प्रोड्यूस आफ्टर ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स एंड आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, आर प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन और एरोबिक fermentation. Biogas system use anaerobic digestion to recycle these organic material, turning them into biogas, which contains both energy gas and valuable soil products, liquids and solids. Anaerobic digestion already occurs in nature, landfills, and some livestock manure management system built can be optimized, controlled, and contained using anaerobic digester. Biogas contains roughly 50 to 70% methane, 30 to 40% carbon dioxide. Trace amount of other gases. Biogas is not a commercial source. It is mainly used for domestic purpose. ठीक है, तो कॉमर्शियल सोर्स के लिए यूज नहीं करते, ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ क्या नॉर्मल डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 111 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। अब यार ऊपर इतना सारा पड़ा, मिथेन। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कहा गया मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पढ़ा था ना इतना बड़ा पैराग्राफ, इसीलिए तो उसका फायदा। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन बायोगैस, बायोगैस प्लांट पे क्या हमारा प्रोड्यूस ऑफ फर्मिटेशन, पढ़ा था ना, फर्मिटेशन होता है बायोगैस प्लांट में। डीजल यूज इन हैवी व्हीकल फॉर हाई पावर एंड फाइनेंशियल सेविंग, देखा एक तो डीजल सस्ता आ रहा है, ऊपर से हाई पावर का आता है, ठीक है। डीजल यूज हैवी व्हीकल ड्यू टू इट्स हाई पावर कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट, हेंस डीजल इज यूज इन हैवी व्हीकल्स फॉर हाई पावर फाइनेंशियल सेविंग्स। 115 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बायोगैस, बायोगैस किसने बनाई थी, सी बी देसाई थे भाई साहब, जिन्होंने बायोगैस का वो करा था, डिस्कवरी करी थी। सीएनजी इन यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू चेक पॉल्यूशन, मेनली कंसिस्ट ऑफ CH4, CH4 ही तो होती है भाई। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैसोलीन, गैसोलीन क्या होती है, गैसोलीन एंड इथेनॉल का मिक्सचर होता है, गैसोलीन में क्या होता है, गैसोलीन और इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट 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 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या है इसमें, नेचुरल गैस जो है वो हमारी फॉसिल फ्यूल है। विच अमंग द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज क्लीनेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल क्या है, हमारी नेचुरल गैस ही है भाई। विच फॉर्म ऑफ फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन, कौन सी फॉर्म भाई, सोलर पॉल्यूशन नहीं करता क्रिएट। विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल रिफाइनिंग का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो एसफेल्ट होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, भाई लिक्विड गोल्ड बोलते हैं हम पेट्रोलियम को। सीटेन नंबर इज यूज एज अ क्वांटिटी पैरामीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, डीजल के लिए सीटेन नंबर यूज करते हैं पैरामीटर के, उसकी किसके लिए, उसके लिए मतलब क्या, उसकी पैरामीटर क्वालिटी के लिए, कितनी अच्छी क्वालिटी का है, तो हम सीटेन नंबर यूज करते हैं डीजल में, ठीक है। पेट्रोल के लिए भी दिया हुआ है। द सीटेन नंबर इज सिमिलर टू दी ऑक्टेन नंबर रेटिंग विच इज यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन के लिए क्या करते हैं हम, ऑक्टेन नंबर यानी कि पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर इज मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए और सेटोन आपकी डीजल के लिए, ठीक है। इट इज वेल अंडरस्टूड दैट द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज मीथेन, मीथेन गैस होती है
जो कि कोल माइंस में प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोजिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव को यूज करने के लिए क्या करते हैं, ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल यूज होती है क्या एक्सप्लोजिव में, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्सप्लोजिव्स को। RDX वॉज इन्वेंटेड, RTX की तो हैनिंग नहीं करा था भाई इन्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मस्टर्ड गैस का यूज हुआ था। इज अ येलो ऑयली हाईली टॉक्सिक गैस थी, वोटेलाइट लिक्विड एक्लेट कंपाउंड विद अ स्वीट और गार्लिक लाइक ऑडर एपोप्रेट्स टू अ पॉइजनस गैस। मस्टर्ड गैस का यूज हुआ था भाई। मस्टर्ड गैस इज यूज फॉर, मस्टर्ड गैस किसके लिए, फ्यूल इन केमिकल वॉर, केमिकल वॉर में यूज होती है भाई मस्टर्ड गैस, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव, तो ट्रोटुलेन ये भी एक एक्सप्लोसिव है, डी नाइट्रोग्लाइसिन ये भी एक एक्सप्लोसिव है, और साइक्लोट्रिथेमेटाइलाइन एंड टेट्रानाइट्रामाइन ये भी एक क्या है हमारा एक्सप्लोसिव, बट नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है ये वो एक्सप्लोसिव नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड एंड टीयर गैस, रेस्ट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर एक्सप्लोसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, DDT इज अ जर्मिसाइड, TNT इज अ पेस्टिसाइड, RDX इज एन एक्सप्लोसिव। बाकी सबको आपको पता करने की जरूरत ही नहीं थी, RDX पता है एक्सप्लोसिव होता है, बात खत्म। दी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर में क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक पोटैश होता है, सल्फर और कार्बन, पोटैश सल्फर कार्बन यूज होते हैं हमारे क्या इसमें गन पाउडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव इज नोन एज नोबल ऑयल, तो TNG क्या है हमारा नोबल ऑयल, नोबल ऑयल के लिए भी जाना जाता है, हम इसे एज अ नोबल ऑयल भी बोलते हैं, जो कि डायनामाइट को बनाने के लिए यूज होता है हमारा क्या TNG। Which of the following explosive does not contain nitroglycerin as an essential constituent, तो क्या एमेटोल, एमेटोल एक्सप्लोसिव जो है वो यूज नहीं करता है हमारा नाइट्रोग्लाइसिन, बाकी सब करते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136 जो कि पॉलीमर से है। ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ मटेरियल्स हम किससे यूज करते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स यूज होता है हमारा बुलेट प्रूफ मटेरियल्स में। विच वन ऑफ द पॉलीमर इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेसल, अभी पढ़ा था हमें क्या होता है पॉलीमाइड्स, पॉलीमाइड्स और वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, और यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, ठीक है। पॉलीमाइड्स यूज होता है मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए, ठीक है, और पॉलीकार्बोनेट यूज होता है हमारा ये है, यहाँ भी तो पॉलीकार्बोनेट्स are polymer widely used in making bulletproof material. Bulletproof glass is made by linking polycarbonate material between pieces of ordinary glass, process called lamination. Bulletproof jacket were being manufactured with the ballistic nylon, but since discovery of caliber, bulletproof clothes were made by using caliber, which is a kind of polymer. अच्छा, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो हम पॉलीमाइड्स में यूज़ करते हैं, बट जो पॉलीकार्बोनेट्स होता है वो हम बुलेट प्रूफ कार्स के जो वो गिलासेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ सब्सटेंस, कैलिबर अभी बिल्कुल ऊपर पढ़ा था, ठीक है, और लैक्सेन, गिलिप्टल हम यूज नहीं कर सकते। कैलिबर लैक्सेन आर द पॉलीमर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 हमारे क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। बायो क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, बिस्फोमिनल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक, जो बिस्फोनिल है हमारा BPA जो है एक कंसर्न है, जो हम किस टाइप की प्लास्टिक जो है हम इससे बनाते हैं, ठीक है। तो 140 का आंसर क्या है हमारा B, दैट इज पॉलीकार्बोनेट। Bisphenol A is an industrial chemical used to make polycarbonate, a hard clear plastic which is used mainly consumer product, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को पैक करने के जो प्लास्टिक यूज होते हैं वो बनता है पॉलीकार्बोनेट से, ठीक है। बिस्फोनिल A जो कि बहुत हार्मफुल होता है। पॉलीमर ऑफ अ नेचुरल रबर, एक नेचुरल रबर का जो पॉलीमर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रीन।
मोस्ट अबंडेंट कार्बोनेटिक एलिमेंट फाउंड इन नेचर, जो सबसे ज़्यादा कार्बोनेटिक एलिमेंट नेचर में फाउंड होता है वो होता है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज जो है हमारा मोस्ट अबंडेंट कार्बोनिक एलिमेंट है, फाउंड है जो कि नेचर में, वो क्या है हमारा सेलुलोज है। पॉलीथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, जो पॉलीमर्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है हमारा पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं, और जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन नॉट बायोडिग्रेडेबल, अभी हमने पूछा था, ऊपर देखा था कौन से होते हैं, सेलुलोज, पी स्टार्च और प्रोटीन तो हो जाते हैं, बट जो पीवीसीज हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पीवीसी के फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से जो बने हुए होते हैं पॉलीमर, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर इसमें क्या है, नाइलॉन, नाइलॉन हमारा नेचुरल नहीं है, जबकि वुल, सिल्क और लेदर क्या है हमारा, सब नेचुरल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, सिल्क हमारा नेचुरल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, जो कि पॉलीमर ही नहीं है, घी, घी हमारा पॉलीमर थोड़ी है, स्टार्च, कॉटन, प्रोटीन है। फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फिनॉल है वो हम क्या बैकेलाइट में यूज़ करते हैं, फिनॉल हमारा यूज़ होता है किसमें, बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है, एक पॉलीमर है मेड अप ऑफ मैनोमीटर्स फिनॉल एंड फॉर्मीडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड से बना हुआ, ठीक है, बैकेलाइट। चलते हैं। अब पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल, यूटेंसिल्स में जो नॉन स्टिक सरफेस जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेन, टेफ्लॉन पॉलीमर में क्या होता है हमारा, फ्लोरीन होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन, कॉटन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोनिक एलिमेंट फाउंड इन नेचर, अभी तो पढ़ा था यार, सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इनकरेक्टली मैच, वुल प्रोटीन का होता है, रबर नेचुरल पॉलीमर होता है हमारा, फ्लोरीन एलोट्रोप होता है कार्बन का, बट जबकि रेयन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म स्टार्च नहीं होता। रेयन क्या होता है हमारा, सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि हम यूज करते हैं टेक्सटाइल मटेरियल में, ठीक है, जिसकी ऑब्टेन बाय थ्रेडिंग सेलुलोज विद अ सॉल्यूशन ऑफ कोस्टिक एल्कलाई, कोस्टिक एल्कलाई की हेल्प से हम इसमें सेलुलोज से हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, मटेरियल को राइनो सिंथेटिक बनाने के लिए। नेक्स्ट, एलॉय सीमेंट एंड फर्टिलाइजर से, एलॉय से। ब्रास इज अ मिक्सचर, ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। द इम्पोर्टेंट मेटल यूज फॉर आयरन प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए क्या, क्रोमियम यूज होता है हमारा। मेटल जो आयरन और स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करते हैं, किससे हम करते हैं, क्रोमियम से। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है ये बहुत बार पूछा भाई, जर्मन सिल्वर का एलॉय जो होता है वो क्या होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल से बना हुआ होता है हमारा जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल। विच आर द मटेरियल जनरली एम्प्लॉयड एज सोल्डर इन सोल्डरिंग ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या होता है, लीड एंड टिन होते हैं हमारे, क्या एम्प्लॉयड एज सोल्डर और सोल्डरिंग ऑपरेशन के लिए जो होते हैं वो लीड एंड टिन यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में जो परसेंटेज होती है वो होती है हमारी 0%, ठीक है, सिल्वर इन जर्मन सिल्वर में, बल्कि सिल्वर तो होता ही नहीं है, जर्मन सिल्वर कंटेंस करता है कॉपर, जिंक और निकल से बनता है, तो इसमें सिल्वर कंटेंट होता ही नहीं है, बस इसका नाम रख दिया जर्मन सिल्वर क्योंकि ये साइन उसी की तरह करता है। ब्रोंज इज एन एलॉय बाय कॉपर एंड टिन से बनता है हमारा ब्रोंज, ब्रोंज किसका एलॉय है हमारा, कॉपर एंड टिन का। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, अभी पढ़ा था हमने। चेक दीज स्टेटमेंट, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर यूजिंग द बी, ठीक है भाई। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बिल्कुल अभी अभी ऊपर पढ़ का है। मैग्नेट इज द मेन और ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं भाई मैग्नेट और क्यों होगी, गलत है ये। सेकंड, मैसियस सोल्यूबल्स आर दो सब्सटेंस विच आर मेनली इन्वॉल्व मरकरी, ये हमारा ठीक है। मर्क्यूरियस सोल्यूबल्स जो होते हैं आर दो सब्सटेंस होते हैं जो कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मरकरी में, ठीक है। पोटेशियम इज अ केमिकल यूज फॉर फोटोग्राफी, नहीं पोटेशियम नाइट्रेट हम यूज नहीं करते हैं फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है हमारा फोटोग्राफी में, ठीक है भाई। पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं हम सॉलिड प्रोपोलेंट में, फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। देयरफॉर स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 163, स्टील इज फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज, अच्छा जो इसमें हम एलिमेंट जो होता है वो सोडियम ऐड करते हैं जिसकी हमें स्टील की क्या हमें स्टेनलेस स्टील की हमें मिल जाता है, ठीक है। सोडियम इज नॉट यूज इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, क्या पूछा है इसमें,
फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। ओके भाई ये गलत हो गया, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर से पढ़ते हैं। स्टील जो होता है फर्दर प्रोसेस ऑब्टेन होता है बाय एडिंग सम एलिमेंट्स, उसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम कौन सा नहीं भाई कार्बन, मैग्नीशियम और निकल हम उसमें ऐड करते हैं। सोडियम का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। इट इज सोडियम जो होता है वो यूज होता है हमारे यूटेंसिल और सर्जिकल कटलरी के लिए, ठीक है। जो हम सर्जिकल बनाते हैं ना, जो हम सर्जिकल यूज़ करने के लिए जो हम अपने चाकू या फिर कटिंग के लिए जो बनाते हैं जिससे हम ऑपरेशंस करते हैं सर्जिकल, उसमें सोडियम यूज़ होता है। तो मेरे को वो याद हो गया था, कहीं पे पढ़ा हुआ था ना, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ाई भी नुकसान दे देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट एज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रोजोन एंड जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, हमारा कॉपर का यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कॉपर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का होता है। ब्रोंज कॉपर और टिन एंड जर्मन सिल्वर क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ। याद रखना, ब्रास में कॉपर और जिंक, ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन, जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक साथ में निकल भी होता है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडिड एलोंग विद, इसके साथ हम क्या क्या ऐड करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या क्या ऐड करते हैं बताओ। देखो कार्बन, मैग्नीशियम, निकल ऐड करते हैं, कार्बन, मैग्नीशियम और निकल, इसके साथ और कुछ भी ऐड करते होंगे भाई। स्टेनलेस स्टील में निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, कार्बन भी होता है, ठीक है। क्रोमियम भी हम इसमें ऐड करते हैं। 165 का बी, द कार्बन कंटेंट इज मैक्सिमम इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या है, कार्बन का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। सीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट, या सीमेंट का मेन कंपोनेंट लाइमस्टोन होता है। फर्टिलाइजर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस P2 एंड नाइट्रोजन एन इज प्रेजेंट इन DAP। जो फर्टिलाइजर्स हम DAP करते हैं उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% हमारा फॉस्फोरस होता है। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन यूरिया, यूरिया में जो हमारा फॉस्फोर नाइट्राइट के उसमें होता है, ठीक है। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो होते हैं ना, थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है इसमें कौन सी उसमें होता है, एक सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ए, यूरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट्स हाई नाइट्रोजन कंसेंट, 46% नाइट्रोजन होता है इसमें। It used to as cattle feed supplement to replace part of protein required. The main function of urea is to provide plant with nitrogen to promote green leafy growth and make the plant look lush. Urea is also added photosynthesis process of plant. In urea, nitrogen is available in the form of amide. Okay, नाइट्रोजन जो इसमें यूज होता है वो किस फॉर्म में होता है, एमाइड की फॉर्म में यूज होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, अभी तो यार हमने पढ़ा था, कितना होता है, 46% होता है नाइट्रोजन जो होता है। ये रहा नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, 46% होता है यूरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज गामा मैक्सिन। गामा मैक्सिन जो होता है वो किस कंपोनेंट का बोलते हैं, बेंजीन हेक्साइल क्लोराइड को, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को हम बोलते हैं क्या, गामा मैक्सिन। सोप, डिटर्जेंट एंड गिलास, चलो इससे भी क्वेश्चन नंबर 172, डिटर्जेंट इजीली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द डर्टी गारमेंट, ठीक है। डिटर्जेंट इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, नहीं भाई ए इज ट्रू है बट आर क्या फॉल्स है, वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता होगा। डिटर्जेंट इजीली रिमूव ऑयल्स एंड डर्ट फ्रॉम गारमेंट बाय इंप्रूविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, हेंस असर्शन ए इज करेक्ट। Detergent goes into deep roast of the thread garment to clean the garment by decreasing the surface tension of water. ये surface tension को डिक्रीज कर देता है जिससे कि वो ज़्यादा डीप जाता है और उसे क्लीन कर देता है। गिलास, द रॉ मटेरियल विच यूज टू प्रोड्यूस गिलास, गिलास को प्रोड्यूस करने के कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, सैंड, सोडा और क्वार्ट्स, ठीक है। ये रॉ मटेरियल दैट गिलास इज मेड अप ऑफ इज सिलिका सैंड, सोडियम ऑक्साइड फ्रॉम सोडा एस एंड कैल्शियम ऑक्साइड और क्वार्ट्स फ्रॉम लाइमस्टोन डोलोमाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गिलास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज को किस टाइप का जो गिलास है वो कट ऑफ कर सकते हैं, वो होता है हमारा क्रूक गिलास। क्रूक गिलास क्या है, इसे कर सकते हैं। बाकी गिलासेस भी पढ़ लेते हैं भाई, यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा है, क्रूक गिलास जो है कट ऑफ कर देते हैं। क्रूक गिलास कौन से होते हैं, वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ गिलास इज डिजाइन टू डिमिनिश द ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज की जो ट्रांसमिशन होती हैं उन्हें डिमिनिश कर देता है। फिर पैरेक्स गिलास कौन से होते हैं,
अ टाइप ऑफ गिलास एंड गिलास वेयर दैट इज रजिस्ट टू हीट। अच्छा, ये हीट को रजिस्ट करते हैं, केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज टू मेक केमिकल apparatus, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग पाइपिंग एंड थर्मोमीटर्स एंड ओवन मेयर। ठीक है। सोडा लाइम गिलास किस लिए यूज होते हैं हमारे, ये प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल पे फॉर बोटल ड्रिंकिंग गिलास एंड जीना गिलासेस के लिए। अब जीना गिलासेस क्या होते हैं, या जिनार गिलास, जर्मन जेनार गिलास भी बोलते हैं, इज अ सोक एंड हीट रेजिस्टेंस। अच्छा, ये सोक और हीट रेजिस्टेंस के गिलास होते हैं जो कि साइंटिफिक एंड टर्मिनोलॉजी एप्लीकेशन, स्पेशली इन केमिस्ट्री में हम इन्हें, स्पेशली केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं उनकी ट्यूब्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू गिलास। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होती है वो डीप ब्लू कलर देती है हमारे किसके, गिलास के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब बताओ यार ये कहाँ पढ़ लोगे आप डीप ब्लू कलर, यहाँ प्रीवियस ईयर से ही तो पढ़ सकते हैं, 2017 के मेन से पूछा यूपीपीसीएस आर यार, यहाँ से रट लो ये क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है। नियोप्रिन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रबर होती है हमारी। एस्पर्टमेंट क्या होता है, सिंथेटिक स्वीटनर होता है। ऑक्सीटोकिन क्या होता है हमारा, हार्मोन होता है। बल्कि रियोन जो मॉडिफाइड स्ट्रेस नहीं होता, रियोन क्या है, एक रीजनरेटिव सेलुलोज फाइबर है जो कि ऑल्थो केमिकली सिमिलर होता है कॉटन और डिफरेंट होते हैं मोलिकुलर वेट विच इज अबाउट टू 1/2 दैट ऑफ कॉटन, रेस्ट ऑल आर करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। नियोप्रिन स्पेशलाइज्ड रबर है हमारी, नियोप्रिन, और एस्पार्टम क्या है, सिंथेटिक स्वीटनर है, और ऑक्सीटोकिन क्या है हमारा, हार्मोन है, जबकि रियान जो है वो हमारा एक फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एंड ऑटोमोबाइल फॉर ऑटोमोबाइल इंजन। एंटी फ्रीज के फ्रीजिंग के लिए ऑटोमोबाइल इंजन में हम क्या यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं हम किसमें, हम अपने ऑटोमोबाइल के इंजन में यूज करते हैं जिसके वजह से कि उसमें फ्रीजिंग ना हो। तुलसी प्लांट हैज मैकेनिकल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। तुलसी प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जिससे कि हम उन्हें मेडिसिनल वैल्यूज उसे मिलती है, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनोल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन 178, पता मुझे भी नहीं है कौन सी होती। आंसर इज सी, तुलसी नोन फॉर इज मैरिडिक मेडिकल प्रॉपर्टीज सच एज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी पायरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक एंड एंटी कैंसर। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारी तुलसी में, एंटी फंगल भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसर भी होती है इसमें प्रॉपर्टीज, किसमें, तुलसी में। द मेन पोल्यूटेंट इन द स्मोक कमिंग फ्रॉम सिगरेट, सिगरेट से जो स्मोक आता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है हमारा, पोल्यूटेंट का जो कंपोनेंट और मेन जो पोल्यूटेंट होता है सिगरेट से वो कौन सा होता है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 188, विच एसिड यूज इन फोटोग्राफी, या कितनी बार पढ़ोगे, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज होता है हमारा, ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सोर मिल्क, जो मिल्क जो होता है वो सोर हो जाता है। ठीक है। किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड होता है हमारे मिल्क में। ठीक है। एप्पल में क्या होता है हमारा, मैलिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है हमारा किसमें, एसिटिक एसिड होता है हमारा वेनेगर और पिकल्स में होता है हमारा एसिटिक एसिड। सोडा वाटर एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स में होते हैं हमारा कार्बोनिक एसिड्स। सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, विनेगर और पिकल में होता है हमारा एसिटिक एसिड, और सोडा एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स में होता है कार्बोनिक एसिड, और एप्पल में होता है हमारा मैलिक एसिड। 182, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क प्रोडक्ट। अभी ऊपर पढ़ा है सोर मिल्क प्रोडक्ट में कौन सा होता है हमारा, लैक्टिक एसिड होता है। देखो फिर से आ गया, लैक्टिक एसिड हमारा आ गया किस में, आ गया मिल्क में। सिट्रिक एसिड हमारा हो गया लेमन में। ठीक है। एसिटिक एसिड कहाँ हो गया हमारे, वेनेगर में, और बिट्रिक एसिड हो गया हमारा रेंचिड बटर में। ठीक है। ये देखो, लैक्टिक एसिड मिल्क, एसिटिक एसिड वेनेगर, क्रिटिक एसिड लेमन, और बिट्रिक एसिड हमारा रेंचिड बटर। क्वेश्चन नंबर 184, यार फिर से वही सेम, कब तक पढ़ोगे। ठीक है। ये अपने आप पढ़ दें, बताओ। एसिटिक एसिड विनेगर में आ गया कर्ट, सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लैक्टिक एसिड कर्डिंग ऑफ मिल्क, एंड फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ आंट। आंट के स्टिंग में कौन सा होता है हमारा, फॉर्मिक एसिड होता है। सेम क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शंस भी सेम है भाई, इससे ज़्यादा और क्या लोगे। साइंटिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन से होता है हमारा, टार्ट्रिक एसिड फाउंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबंडेंट इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी पढ़ा था क्या, टार्ट्रिक एसिड अबंडेंट। भाई देखो 2008 में पूछा, 2017 में पूछ लिया।
ठीक है, यूपीपीसीएस के मेंस में था, यहाँ यूपीपीसीएस का पीडीएफ में पूछ लो, बिल्कुल सेम। यहाँ भी बिल्कुल सेम भाई, ऑप्शन चेंज ही नहीं करे। टैट्रिक एसिड यहाँ भी डी पे था, यहाँ भी डी पे, ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको। बकमिनिस्टर फ्रेगरेंस, बकमिनिस्टर फ्रेगरेंस क्या होती है? एक फॉर्म होती है कार्बन कंपाउंड क्रिस्टल जिसमें 60 कार्बन एटम्स बॉन्ड होते हैं एक साथ और पॉलीमर हाइड्रेट स्ट्रक्चर कंपोज करते हैं पेंटागन्स एंड हेक्सोन्स का। ठीक है, तो 187 का ए। क्वेश्चन नंबर 188, एब्जॉर्बिक एसिड पूछा है, मेटलोज एसिड पूछा है, फॉर्मिक एसिड पूछेगा। फॉर्मिक एसिड यार अभी तो पढ़ा था हमने, रेड आंट से होता है भाई। कर्ड में एंसिटिक एसिड नहीं होता बल्कि लैटिक एसिड होता है। एसबॉर्बिक एसिड होता है हमारा लेमन में, और मेल्टोस एसिड होता है माल्ट में, पर लैक्टिक एसिड फाउंड होता है हमारा कर्ड में। ठीक है, एसिटिक एसिड कहाँ फाउंड होता है? हमारे वेनेगर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट हम मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं? वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। मोलेसिस इज द बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर पावर अल्कोहल। मोलेसिस हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्कोहल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। सिर्फ कार्बन से क्या? ग्रेफाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मटेरियल है वो हमारा ग्रेफाइन है। देखो, ग्रेफाइन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, देयरफॉर इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। ठीक है, वाइल कैलेवर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लैक्सेन, पॉलीकार्बोनेट। रेजिन थर्मोप्लास्टिक मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, स्पाइडर। सिल्क इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर टेस्टेड। ग्राफीन आज तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जब टेस्ट हुआ है। बी का जो स्टिंग होता है, जो मधुमक्खी जो खाती है, उसमें कौन सा होता है? मेथोनिक एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेड। एसिडिक प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। भाई कितनी बार पढ़ोगे? सोरिंग ऑफ मिल्क, भाई लैक्टिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, गलत। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन्स में। एसिडिक प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, मिल्क कैप्ट इन ओपन टर्न सोर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन एप्पल फ्रूट। मैलिक एसिड होता है एप्पल फ्रूट्स में। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, भाई एसिटिक। सोर ऑफ मिल्क में क्या होता है? हमारा लैक्टिक एसिड। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोर्ड, कैल्शियम फॉस्फेट और गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक। भाई ऊपर बिल्कुल सेम ऑप्शंस पढ़े थे, अभी ऊपर सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट क्या होता है? भाई हमारा मिथेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट फ्रूट रिपिंग। फ्रूट रिपिंग के लिए क्या करें? इथाइलाइन यूज करते हैं, इथाइलिन गैस यूज करते हैं आर्टिफिशियल रिपिंग के लिए। कहते हैं ना कि इसमें कार्बन लगा रहे तो इथाइलाइन ही होता है वो। इथाइलाइन गैस केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। वेनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटिक एसिड। भाई वेनेगर कितने बार पूछोगे? एसिटिक एसिड। चलो मिसलेनियस पे आ जाते हैं अब। ठीक है, द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट। जो हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट होता है उसका सबसे सोर्स क्या होता है? डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। कौन सा इनकरेक्टली मैच है? फेरॉन जो है हमारा रेफ्रिजरेशन पे यूज होता है। ठीक है, आइडोफोम एंटीसेप्टिक है हमारा। ट्राई नाइट्रोजन गिरोसाइन हमारा क्या है? एक्सप्लोसिव है। ये क्या है? TNG था, TNG ऊपर पढ़ा था हमने। टेफ्लॉन ग्लेनाइट, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है। टेफ्लॉन गलत क्यों है? आइए बताते हैं। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्रोफ्लोराइन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल। जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हम टेफ्लॉन यूज करते हैं। इसका हमने ऊपर भी PYQ करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। एंटासिड हेमिस्टेमाइन क्या है? वो एंटासिड नहीं है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड है, सोडियम कार्बोनेट एंटासिड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एंटासिड है। बट जो हमारा हेस्टेमाइन है वो हमारा एंटासिड नहीं है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ सोल्ट इज एडिड देन वाटर कम्स आउट। ऑस्मोसिस की वजह से। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अकर्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रूआउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। When salt is added to cucumber, it increases the concentration. That's why due to osmosis starts and release water. ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? लो सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करता है। सेम हो जाता है यहाँ पे। फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, क्योंकि भाई उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है इस वजह से। वॉट हैपन्स व्हेन सम चेंज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल? इट्स रेडियस इंक्रीज। जो भी हम अगर कोई
चेंज इन चार्ज व्हेन व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन रबर, जैसे हम चार्ज जो है प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से जो बबल होगा सोप का बबल, उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा. When some charge particles are placed on a soap bubble, this charge distributed everywhere on the surface of the soap bubble. Since same charge repel each other, hence every part of surface of soap bubble will repel every other part, which will increase the size and hence increase the radius of soap bubble. चलो, which one of the following is incorrectly matched? Incorrectly matched कौन सा है भाई इसमें? Reverse osmosis, distillation, denaturation और पेस्चुरेशन. सबसे पहले होते क्या है ये पढ़ो, तभी तो आप उसके बाद बता पाओगे ना कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच है. वैसे तो ये मैच है, टी जो है हमारा वो पेस्चुरेशन नहीं होता है. डिसैलिनेशन, हाँ देखो सी वाटर से जब हम पानी निकालते हैं तो डिसैलिनेशन करते हैं. डिसैलिनेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से हम जो सोल्ट होता है वो निकाल देते हैं. ठीक है. रिवर्स ऑस्मोसिस जो पोर्टेबल वाटर होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और डीनेचुरेशन होता है हमारा प्रोटीन्स में. ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई क्या जा रहा है. क्वेश्चन नंबर डी. डिसैलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच मिनरल कंपोनेंट्स ऑफ सोल्ट फ्रॉम सैलाइन वाटर आर टेकन अवे. द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोस कैन बी रिवर्स्ड इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड. ठीक है. दैट इज हाउ द प्योर सोलवेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस phenomenon is called reverse osmosis and a great practical utility. These days, many countries use reverse osmosis to meet their portable water requirements. Denaturation of proteins involved with disruption and possible destruction of both the secondary and tertiary structures. Since these denaturation reactions are not strong enough to break the peptide bonds, the primary structure sequence of amino acid remains the same after a denaturation process. पेस्चुरेशन जो प्रोसेस होता है बाय विच ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन मिल्क आर प्रिवेंटेड. पेस्चुरेशन से क्या होता है, माइक्रोब एक पेस्टिसाइड यूज होता है हमारे मिल्क में, जिसकी वजह से कि मिल्क में जो होता है जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कि हम मिल्क को बहुत काफ़ी अच्छे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है. तो पेस्चुरेशन यूज होता है हमारे मिल्क में. रिसेंटली अ केमिकल वेपन वो यूज्ड इन द सिविल वॉर ऑफ सीरिया. व्हाट इज दैट केमिकल एजेंट? ओके, सारियन गैस यूज हुई थी 2013 में. भाई मेंस उसका क्वेश्चन था ये किसका, करंट अफेयर का. क्या होती है एक्सपोजर सारियन गैस? कलरलेस और ऑडरलेस होती है. नर्व एजेंट यूज इन सीरिया. लीड टू मसल ट्विंच, अनकॉन्शियस, पैरालिस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड इवेंचुअली हॉरिफाइंग डेथ. हॉरिफाइंग डेथ होती है इसमें बहुत ज़्यादा. ठीक है. बिल्कुल सेम यही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी हमारी एक, जो स्पिल्ड आउट हुई थी फ्रॉम पेस्टिसाइड फैक्ट्री इन भोपाल मध्य प्रदेश, कॉमनली नोन एज भोपाल गैस स्टडी. एक्सपोजर टू सेराइन गैस. द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस, अभी हम लोग पढ़ा था कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं भोपाल गैस के लिए, कौन सा था हमारा? मिथाइल आइसोसाइनेट. स्मोक स्क्रीन आर यूज इन वॉरफेयर फॉर द पर्पज ऑफ concealment and camouflage smoke. Screen generally consist of fine particles of titanium oxide और disperse in air. ठीक है. स्मोक स्क्रीन्स होती हैं जिससे कि हम क्लियरली देख सकते हैं वार्स में. ठीक है. हाइड मूवमेंट करते हैं ट्रॉप्स का. स्मोक स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल टाइटेनियम ऑक्साइड disperse in air with the help of aircraft. Titanium screens are white opaque covers. Nowadays instead of titanium oxide silicon chloride is used smoke screen in warfare. ठीक है. स्मोक स्क्रीन बना देते हैं जिसकी वजह से कि जो हमारे जो वॉरफेयर में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो दिखे नहीं और इजीली फॉरवर्ड बेसिस पर जाकर कब्जा कर सके या फिर एक अटैक कर सके, सरप्राइज अटैक. सब्सटेंस यूज एज एनेस्थेटिक आर. जो एनेस्थेटिक में जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो देखो, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है. ए द मेडिसिन यूज फॉर इंड्यूस एनेस्थीसिया कॉल्ड एनेस्थेटिक. क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस आर यूज इन एनेस्थीसिया. ठीक है. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म दोनों यूज करते हैं 1 और 2 एनेस्थीसिया में. हीलियम थोड़ी यूज करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो मार देगा भाई. अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब. भाई अब हमें क्या पता सबसे पहले सिंथेसिस लैब में क्या हुआ था, बट चलो फिर भी. सबसे पहले कैलेवर आया था, फिर फुलरेंस आया, फिर ग्रेफाइन आया, फिर ब्लैक गोल्ड सबसे लास्ट में आया था. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये कुछ हुआ था क्या? ब्लैक गोल्ड वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज इन लैब सिंथेटिक मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च. 2019 में जो था ब्लैक गोल्ड की इन्वेंटमेंट हुई थी.
ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड सबसे लास्ट में आया था, सबसे लास्ट में ही रख दिया। चलो, मैं ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, वो तो उसमें था ना, उसमें क्या कहते हैं, उसमें करंट में था तो इसलिए हो गया था तब। मैच दी लिस्ट वन लिस्ट विद करेक्ट आंसर। नेचुरली अकरिंग, डायमंड हमारे नेचुरली अकरिंग किससे होते हैं? कार्बन से होता है। मार्बल हमारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। सैंड क्या होता है हमारा? सिलिकॉन। और रबी ब्लू किससे एलिमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं रबी ब्लू में? एल्यूमिनियम। दी कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली, जो सबसे कॉस्टली मेटल जो होता है वर्ल्ड में वो कौन सा होता है? 2016 में पूछा था भाई, कौन सा भाई कॉस्टलियर? इज डी। वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्टलियर क्या है? रोडियम। रोडियम जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर है वर्ल्ड में। क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस इज एंडोहाइड्रियल फुलरेंस विच वॉज सोल्ड फॉर 167 मिलियन पर ग्राम। और तेरी ऑक्सफोर्ड बेस्ड साइंटिफिक स्टार्टअप नेम डिजाइनर कार्बन मटेरियल, but as far as metal is concerned radium is the most expensive metal, therefore the answer of question is D। सबसे ज़्यादा क्या है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कौन सा है हमारा मेटल? रोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? ठीक है, ड्राई आइस, सोडियम, सॉलिड कार्बोनेट डाइऑक्साइड पढ़ा था। 7 इंसेक्टिसाइड से। ठीक है, टेफ्लॉन, फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर। ठीक है, फलरीन, फलरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं होते भाई, कार्बन के होते हैं फलरीन में। मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, कर देते हैं भाई मैच। क्या दिक्कत आ रही है? आर्टिफिशियल फ्रूट स्लिपिंग। आर्टिफिशियल फ्रूट स्लिपिंग किससे होता है भाई बताओ? किससे होता है आर्टिफिशियल फ्रूट स्लिपिंग? है ये होता है इथाइलाइन, पढ़ा था हमने। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, डी हो गया हमारा बी, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा बताओ? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इतनी बार पढ़ाया अभी ऊपर, रिवाइज कर लो। सोडियम बाय कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। क्वार्ट्स होता है हमारा क्या? सोडियम सिलिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 217 217 क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है। एज इट नेम इम्प्लाई रेडियो एक्टिविटी एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशन। ठीक है, द सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, द हाइड्रोजन बॉम्ब इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, रेदर देन हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में। 218 पे आ जाओ। 218 क्या क्या? फिर से वही मैच की लिस्ट है। ठीक है, कौन से? ए, मोरफाइन, सोडियम, बोरिक एसिड, जर्मन सिल्वर। भाई जर्मन सिल्वर तो हमने कितनी बार पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था ना। अगर जर्मन सिल्वर किसी ने गलत करे जब बताऊँ, जर्मन सिल्वर क्या है हमारा? एलॉय है। ठीक है, फिर आता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या है हमारा? एंटीसेप्टिक में यूज होते हैं बोरिक एसिड। सोडियम, सोडियम को क्या है हम? कैरोसिन, सोडियम हो गया हाँ, सोडियम को क्या हम कैरोसिन ऑयल में डुबका कर रखते हैं। मोरफिन क्या होता है? एनालजेसिक होते हैं। मोरफिन इज यूज टू ट्रीट सेवरल पेन, देयरफॉर इट इज अ एनगेलिस। सोडियम इज हाईली flammable, therefore it keeps in kerosene oil. Boric acid is used as antiseptic and German silver is an alloy of copper, zinc and nickel। चलो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ। एल्यूमिनियम फॉस्फेट हम किसे? रेड डेस्ट्रॉय के लिए यूज करते हैं। भाई ऊपर कितनी बार पढ़ोगे? पीसीएसपीडी का पढ़ा था हमने ये सब। क्वेश्चन नंबर 220 टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ अ कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए क्या करते हैं हम? टेट्राहाइड्राइड को यूज करते हैं। टेट्राहाइड्राइड इज एडेड टू पेट्रोलियम, किस लिए? टू इंक्रीज दी एंटी नॉकिंग रेटिंग। एंटी नॉकिंग रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? टेट्राहाइड्राइड को यूज करते हैं। 222 क्वेश्चन नंबर 222 सिल्वर ब्रोमाइड विच ऑफ दी इज इनकरेक्टली मैच। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो हमारा आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में नहीं बल्कि फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल लेन में होता है, पढ़ा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है हमारा? एंटा एसिड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है? एंटा एसिड। और लिथियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए हम लिथियम यूज करें। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल ने बहुत बार पढ़ाया है। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा फोटोग्राफी में यूज होता है। अब अगर PYQ भी तुम्हें याद नहीं रह रहे तो फिर क्या फ़ायदा। बी क्या? क्वेश्चन नंबर 223 223 का क्या है हमारा? कैवलर। कैवलर हम ऊपर पढ़ के आए थे ना। कैवलर बताओ क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, टैक्सोल। टैक्सोल भी हम ऊपर पढ़ के आए थे। टैक्सोल क्या होता है हमारा? एंटी कैंसर ड्रग होता है। जिंक फोस्फाइड। जिंक फोस्फाइड बता दो चलो क्या होता है हमारा?
जिंक फोस्फाइड होता है हमारा रोडेंटिसाइड, और नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है हमारा एक्सप्लोसिव। जिंक फोस्फाइड इज ऑल्सो नोन एज रोडिनेट एंड ट्राइसेलो इज वन ऑफ द कंपोनेंट यूज इन डेवलपिंग एक्सप्लोसिव सच एज डायनामाइट। ऊपर हमने पढ़ा था, कैलिबर तो बहुत बार पढ़ लिया है, सिंथेटिक फाइबर है। और टैक्सलोन क्या होता है हमारा केमोथेरेपिक एजेंट है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, टैक्सोल। अ पावरफुल आई इरिटेटिंग इन द स्मोक, जो आई दो वो इरिटेट क्यों करने लगते हैं स्मोक में, क्योंकि उसमें क्या होता है पेरोक्सोसाइटिल नाइट्रेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कि हम आई जो होती है उसमें इरिटेशन होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 225 क्या कहता है हमारा, फेरोन इन्हें मैच करना है। फेरोन टेट्राइथाइल बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कार्बो टेट्राक्लोराइड एंटी नोकिंग एजेंट अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है टेट्राहेलाइड हमारा क्या है एंटी नोकिंग एजेंट होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर में जहाँ भी होगा वहाँ पर हमें कार्बन का यूज़ करना ही पड़ेगा, जहाँ पर भी क्या होगा हमारा फायर होगा तो कार्बन जहाँ आ गया वहीं फायर एक्सटिंग्विशर आ गया, ठीक है। फायर आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा फेरोन। फेरोन किस लिए यूज़ होता है हमारा रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ होता है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है हमारा इंसेक्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड से यूज। फेरोन रेफ्रिजरेटर, टेट्रा इथाइल लीड एंटी नोकिंग एजेंट होता है, बेंजा हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड्स होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। 2016 स्किन कैंसर तो हमारा अल्ट्रावायलेट वेव्स से होता है, ठीक है। ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड साउंड पोल्यूशन डेसिबल, आसान है तो। मैच दी फॉलोइंग लिस्ट, ये हमें क्या है मैच करने हैं। एसीटोन क्या होता है बताओ हमारा, एसीटोन हमारे यूज़ करते हैं नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई ऊपर पढ़ के आए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है हमें, क्या फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके लिए यूज करेंगे हम बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स के लिए, ठीक है। और लिक्विड एमोनिया हम यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। एसीटोन नेल पॉलिश में, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, और लिक्विड एमोनिया करते हैं हम कूलेंट, ठीक है। 228 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, चलो बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बच रहा है। 228 का क्या है हमारा, सिलिकॉन कार्बोनेट, कार्बन फिलामेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, कूलेंट, आर्टिफिशियल डायमंड और एरोप्लेन। अब बताओ कौन सा कहाँ यूज़ होता है। ए सिलिकॉन कार्बाइड हमारा यूज़ होता है आर्टिफिशियल डायमंड जो बनते हैं ना वो हमारे बनते हैं किससे, सिलिकॉन कार्बोनाइड से। कार्बन फिलामेंट हमारे यूज़ बनते हैं कहाँ यूज़ होते हैं हमारे एरोप्लेन में। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है हमारी फोटोसिंथेसिस में। यार ये तो सबको पता था ना, सी का 1 तो सबको पता था, ये देखो पहले ही लगाया हुआ है सी का 1। कार्बन डाइऑक्साइड यूज, डाइक्लोरोफ्लोरो जो मीथेन होती है वो हम एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। देख लेना भाई, नहीं बता होता एक बार वो फिर से पढ़ लेना। सिलिको कार्बन आर्टिफिशियल डायमंड हो गया, कार्बन फिलामेंट एरोप्लेन, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक, डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो गया हमारे कूलेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 229, विच अमंग द पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर इसमें इनकरेक्टली मैच है। फ्लोरेंस कार्बन कंपाउंड विद फ्लोरीन, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैटोन प्रोटीन फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन, और मस्टर्ड गैस पॉइजनस लिक्विड गैस यूज इन केमिकल। तो इसका आंसर क्या है तो गलत, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमने ऊपर पढ़ा है, फ्लोरेंस भी पढ़ा है, ड्राई आइस पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा हमने। कैरोटीन जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन में, कैरोटीन, ये गलत है, ठीक है। 219 का ए, नहीं, ह्यूमन स्किन में क्या होता है प्रोटीन फाउंड होता है भाई आउटर लेयर। फ्लोरीन जो कार्बन कंपाउंड विद फ्लोरीन नहीं होता, और फ्लोरीन इज अ सी ऑफ हेलो कार्बन मोलिक्यूल सिलेंडर फ्रॉम देयर नो फ्लोरीन प्रेजेंट इन द फ्लोरीन, रेस्ट आर करेक्ट, ठीक है। उसमें कोई फ्लोरीन में फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इससे क्या हो गया, कैरोटीन प्रोटीन फाउंड होता है हमारा आउटर लेयर में, ठीक है। फ्लोरीन कार्बन कंपाउंड फ्लोरीन का नहीं होता है, तो ये याद कर लेना, मैंने भी गलत करा, मुझे भी याद रहेगा। 230 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच। जो फ्लोरीन है वो फ्लोरो कंटेनिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। 2016 में फिर पूछ लिया था ये, चलो अब याद रहेगा, ठीक है। ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। पायरिन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, फेरोन रेफ्रिजरेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, या देखो ये ना गिने चुने कंपाउंड्स है जो हर बार रिपीट होते हैं। 231 में क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्लोरोफिलोरो क्या, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या यूज होता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड सॉल्ट सोडियम। वॉशिंग सोडा पोटेशियम नहीं होता बल्कि वॉशिंग सोडा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इनकरेक्टली मैच, देखो भी फिर से लैक्टोज सोर मिल्क, नहीं भाई लैक्टिक एसिड होता है हमारा सोर मिल्क में, ठीक है। सोडा वाटर कार्बोनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जो हमारी रेड आंट होती है, जो क्या होते हैं आंट को हम क्या बोलते हैं, चीटी, चीटी में होता है। टार्टिक एसिड होता है हमारा जूस, ग्रेप्स के जूस में होता है। बोन्स ग्लो इन डार्क ड्यू टू, जो बोन्स होती हैं वो ग्लो करते हैं किसके वजह, स्लो कंबंशन ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन कॉन्टैक्ट विद एयर। जो बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस इज एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फॉर्म्स फ्लेम्स लाइक सब्सटेंस एंड ग्लोज इन डार्क। White phosphorus emits yellow-green light when comes in contact with air. It is called as chemiluminescence. Due to this, bones glow in the dark. ठीक है, चलो। द एज ऑफ द अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो भाई यूरेनियम मेथड यूज करते हैं हम अर्थ की एज को निकालने के लिए। द एज ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड बाय यूरेनियम मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी बोलते हैं हम, क्या अर्थ की रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी बोलते हैं, जो यूरेनियम डेटिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक यूज बाय साइंटिस्ट टू लर्न एज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। रेडियो कार्बन से बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस की डेटिंग करते हैं और जो अर्थ की डेटिंग करते हैं वो रेडियोमेट्रिक से करते हैं। रेडियो एक्टिविटी डेटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, रेडियो एक्टिविटी की जो डेटिंग है उससे क्या करते हैं, एज ऑफ रॉक्स कैन बी कैलकुलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ कैन, कलर ऑफ रॉक्स, वेट नहीं, एज ऑफ रॉक्स की हम कैलकुलेट करते हैं। तो 235 का ए। रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन, क्या यार कितनी बार पढ़ोगे, रिड्यूस कर देता है बायोकेमिकल रिएक्शंस का रेट जो होता है वो रिड्यूस करता है। विच वन ऑफ द यूज्ड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स हेल्प इन फ्रूट रिपिंग, फ्रूट रिपिंग के लिए क्या होता है हमें, इथेफोन जो है वो यूज होता है। चारकोल यूज टू मेक रो शुगर कलरलेस, चारकोल यूज टू मेक रो शुगर कलरलेस इज एनिमल चारकोल, क्या होता है वो एनिमल चारकोल होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर मेक इट कलरलेस बाय यूजिंग एनिमल चारकोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द गिवन आंसर। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट टर्न्स वाटर हार्ड एंड मेक्स इट यूजलेस, ठीक है बिल्कुल सही बात है। डायमंड इज मोर रिजिड देन कॉपर एंड आयरन, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, नहीं। नाइट्रोजन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, नहीं भाई नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है वनस्पति घी को यूज करने के लिए, ठीक हो। ये सब पढ़े हुए हैं हमने। वाटर हार्डनेस अमाउंट डिजोल्व होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड इन वाटर। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेन करता है हार्ड वाटर, ठीक है। सल्फेट एंड क्लोराइड, हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ, ये भी ठीक है, हेंस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। एयर कंसिस्ट 78%, 21% ऑक्सीजन, ट्रेसिस ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैनी अदर कंपोनेंट्स, हेंस स्टेटमेंट 3 भी गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति घी है, ये पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन यूज होती है वनस्पति घी को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द टेप ऑफ टेप रिकॉर्ड इज पॉलिश, द टेप ऑफ टेप के जो रिकॉर्ड है वो हम पॉलिश करते हैं किससे, फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। द टेप कंसिस्ट ऑफ अ एंटी-थिन प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल एंड बॉन्डेड विद दिस बेस इज अ कोटिंग, फेरोमैग्नेटिक पाउडर होता है। The oxide is normally mixed with binder to attach it to the plastic, and it also includes some sort of dry lubricant to avoid swearing and out the recorder. Question number 242, which of the following compounds is used as sedative? sedative के लिए कौन सा compound use करते हैं हम, इथाइल एल्कोहल यूज होता है हमारा sedative के लिए। Question number 243, the process used for transforming salty water into pure water, salty water को pure water के क्या करते हैं हम, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, जब डीसैलिनेशन वाला क्वेश्चन आया था उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस भी था। क्वेश्चन नंबर 244, ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव,
बोथ ए एंड आर ठीक है भाई। ओजोन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है वाटर में, और ओजोन क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों अपने आपस में ठीक है, बट इसका ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओजोन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इज अमंग द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेंट नोन which when mixed with water kill microorganisms. Hence both A and R true, but R is not correct explanation. Question number 245. The powder used for developing fingerprints. Fingerprints जो हम उठाते हैं करते हैं, जो उसमें जो पाउडर यूज होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरोसेंटिक पाउडर यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर यूज फॉर डेवलपिंग फिंगरप्रिंट्स ऑन अ मल्टीपल कलर सरफेस. Which of the following is correctly matched? Which of the following is correctly matched? एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस क्या होता है हमारा? इथाइन ग्लिसराइड होता है? नहीं। एंटी लॉकिंग एजेंट टेट्रालीड, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, या फिर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे क्विनोलाइन। क्विनोलाइन क्या होता है हमारे? एंटीबायोटिक। क्विनोलाइन इज प्राइमरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोनिक एसिड विच प्रिवेंट्स पहला गरा इन ह्यूमंस। रेस्ट आर करेक्टली मैच। ठीक है। एंटीबायोटिक्स कोलाइन के यूज होते हैं? नहीं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? बीटा कैरोटीन, ये सही है। एंटी नोक एजेंट क्या होता है हमें? टेट्राइलाइड लीड, टेट्राइथाइल लीड, ये पढ़ा था हमने। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस कौन होते हैं? इथाइल गैल्सियम हमारे एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस, बट लेकिन एंटीबायोटिक गिलोलाइन नहीं होते। गिलोलाइन के प्राइमरली यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड विच परसेंट, जो कि प्रिवेंट करते हैं पैलेरेग इन ह्यूमन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? भाई इनकरेक्ट और करेक्ट का ध्यान रखना। बोरेडॉक्स मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज यूज्ड एज फंगोसाइड। बिल्कुल ठीक है। बोरिक एसिड यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एंड फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी ठीक है। ड्राई आइज इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कितनी बार पढ़ लिया? 25 बार पढ़ लिया हमने। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी? ड्राई आइज होती है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस इन नाइट्रिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड थोड़ी होती भाई, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। देखा, नाइट्रस और नाइट्रस में फर्क होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है लाफिंग गैस, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फॉर। रेड इंक किससे प्रिपेयर्ड होती है हमारी? ओसिन से प्रिपेयर्ड होती है। रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओसिन। ओसिन इज अ क्लास ऑफ फ्लोरेंस रेड आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249. वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लू वाटर और हाइपो। भाई हम बताऊंगा ही नहीं, इतनी बार पढ़ लिए ना वॉशिंग सोडा, और ये पढ़ो अब जाकर खुद अपना। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू वाटर कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये याद रखना। देखो वॉशिंग सोडा पढ़ लिया, कास्टिक सोडा, ब्लू वाटर। हाइपो नहीं पढ़ा था, हाइपो पढ़ लो, सोडियम थायोसल्फेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू वाटर कॉपर सल्फेट। 250. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एट रेड पॉइजन। रेड पॉइजन के लिए पढ़ा था भाई, जिंक फोस्फाइड। जिंक फोस्फाइड यूज होता है हमारा किसके लिए? रेड पॉइजन के लिए। विच वन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। स्टेट में भाई सिलिकॉन नहीं होता, कार्बन भी स्टेट में होता है, सिल्वर सल्फर सब मिलता है। ठीक है, नेचुरल स्टेट में, बट हमारा सिलिकॉन नहीं होता। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। फ्री after oxygen. Silicon is not found freely in nature but occurs mainly as the oxide and as silicate. Silicon is prepared combining silica and carbon and in an electric furnace using carbon electrodes. ठीक है। Organic foods are considered to be better for us because they are grown without the use of artificial fertilizer, pesticide। भाई इसीलिए उनके फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं होते, तो इसलिए होता है। ग्रो इन गिलास हाउस इन ऑर्डर टू कीप देम पॉल्यूशन फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ऑन केमिकल फॉर प्रेजेंट स्टेट, कॉस्टली होते हैं, नहीं। विदाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में यूज नहीं होते, बस इसीलिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा केमिस्ट्री का। विच फूड एडिटिव इज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून बिकॉज द स्टडी रिपोर्ट रिवेल्ड इट्स प्रेजेंस कॉज कैंसर। तो होता है पोटेशियम बैरोमेट। The government of India banned potassium bromate as a food additive as its presence in bread causes cancer। तो पोटेशियम ब्रोमेट क्या है? वो हमारा कैंसर कर दिया। हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या आएगा? बायोलॉजी। ठीक है, ये भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जितने भी PYQs थे सारे के सारे। इस वीडियो को डबल स्पीड पर देखोगे ना तो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो बनी है, सिर्फ और सिर्फ
आप इसे मुश्किल से कितने 70 मिनट्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 1 घंटा 40 मिनट है, ठीक है, पढ़ देना भाई। 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी भाई, 50 मिनट में, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो।